इंफो वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान ने अमली तौर पर अब फैसला कर लिया है कि भारत के मुकाबले में दिफाई तर्ज अमल इख्तियार करने के बजाय जारहाना अंदाज इख्तियार किया जाए, जिसके पेश नज़र गुज़िश्ता दिनों ISI के हेडक्वार्टर में होने वाले गैर मामूली इजलास में कई अहम तरीन फैसले किए गए और इसके फौरन बाद पाकिस्तानी जेट का भारतीय फजाई हदूद के अंदर जाना भी इसी सिलसिले की एक घड़ी है, जिसको भारतीय मीडिया चीख चीख कर मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर रहा है। जबकि ऐन इन्हीं लम्हात में चीनी वजीर दिफा का पाकिस्तान का दौरा भी कई एक ऐसी कहानियों को जन्म दे रहा है कि अब शायद पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया के खिलाफ कोई खतरनाक मुहिम जोई करने वाले हैं। यही है वो भारतीय खदशात जिनको लेकर इसके मीडिया ने आसमान सर पर उठा रखा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से मोहब्बाना गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, हालिया OIC के फौरन बाद होने वाले इस अहम तरीन इजलास में, जिसकी मेजबानी ISI के जनरल फैज हमीद ने की और जिसमें तीनों अफवाज की क़यादत के अलावा आला तरीन सियासी क़यादत भी शामिल थी, तो भारतीय मीडिया ने अपने खिलाफ एक प्लान और फैसला कुन इकदाम करार देते हुए कहा कि इसमें इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की रजामंदी से तमाम अफवाज को रेड अलर्ट रहते हुए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है कि वो चाहे समंदरी हदूद हो या फजाई या लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर भी जरूरत महसूस हो वहाँ प्यार के बजाय जारहाना तर्ज अमल इख्तियार किया जाए। जबकि इस वक्त इंडियन मीडिया पर मौजूद तमाम तर्जिया नगार भी इस पाकिस्तानी जेट, जो कि मुबैना तौर पर पहुँच के मुकाम पर भारत की फजाई हदूद के अंदर दाखिल हुआ और एक अपना तर्ज अमल बनाकर एक खौफ का माहौल बनाने की कोशिश में मसरूफ है। जबकि इसके खौफ के पीछे छुपे असल हक़ाइक़ क्या है, इनको आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, जरा याद कीजिए जब कुछ अरसा पहले भारत की जानब से ये शोशा छोड़ा गया था कि राफेल तैयारों की भारत पहुंचने की देर है और फिर इसके बाद पाकिस्तान के लिए मुमकिन ही नहीं रहेगा कि वो हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी कर सके, जिस पर रद्द अमल देते हुए ISPR के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह कहकर बोलती बंद कर दी थी कि 5 राफेल क्या, आप लोग 500 राफेल भी लेकर आ जाएं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुज़िश्ता दिन जब इंडिया टुडे ने यह खबर चलाई कि पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान का एक लड़ाका त्यारा भारतीय हदूद में दाखिल हुआ, तो फिर इसके बाद इसे मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश भी की गई। कभी बदहवासी में यह भी कहा गया कि वह दरअसल एक F-16 था जिसे हमने मार गिराया, लेकिन जब यह एहसास हुआ कि इस बेबुनियाद बात को साबित करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक त्यारा हमारी हदूद में दाखिल जरूर हुआ, जो कि हमारी जासूसी करने के बाद हमारी गिरफ्त में आने से पहले ही कामयाबी से वापस लौट गया। और जब इस खबर के चलने के बाद पूरे भारत में खौफ की फजा पैदा होगी और ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस मौके पर हमारे माया नाज राफेल क्या कर रहे थे। जब इस तरह की अफवाहें जोर पकड़ने लगी तो उन्होंने फौरन इस वीडियो को डिलीट करने का हुक्म जारी कर दिया गया। जबकि दूसरी जानब सूरत हाल भी किसी तरह दिलचस्पी से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इस उड़ने वाले त्यारे की ना ही तरदीद करना जरूरी समझी और ना ही तस्दीक की। गोया इस खबर को भारतीय मीडिया की एक शरारत समझकर इसे नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि यहाँ पर खुशकुन चीज भी समझने की जरूरत है कि इंडियन मीडिया की खबरों के मुताबिक जब ये लड़ाका त्यारा इनकी हदूद में दाखिल हुआ तो उस वक्त एक इसराइली ड्रोन ने इनका पीछा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका। गोया भारत ने ना चाहते हुए भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि ना ही कोई राफेल और ना ही इसराइली टेक्नोलॉजी इस काबिल है कि वो पाकिस्तान के जासूस त्यारों को रोक सके या अपने हमले का निशाना बना सके। मौजूद नाज़रीन गिरामी, हालात बहुत दिलचस्प और संगीन और संजीदा है। भारत में इस वक्त अपनी फितरत के मुताबिक न सिर्फ कश्मीर में जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल भी एक जलते हुए अंगारे की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। सच ये है कि ये चंगारी किसी वक्त भी एक बड़ी जंग का सबब बन सकती है। मौजूद दोस्तों, अब हम भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ तरतीब दी गई पॉलिसी की तरफ आते हैं, जिसका पोल हमारी ISI ने खोल कर रख दिया है। जबकि मोदी सरकार हैरानी से सोच रही है कि ये मालूमात आखिर पाकिस्तान तक कैसे पहुंची। लेकिन सबसे पहले हम अजीब डोल के 14 फरवरी के उस खुफिया प्लान को सामने लाएंगे, जिसमें उसने कहा था कि हमने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए मुख्तलिफ पहलू पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसको उसने दिफाई हमलों का नाम देते हुए कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान को हर मुहाज पर माशी तौर पर तबाह करने की कोशिश की जाएगी। जबकि इसका दूसरा हदफ पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम लाने के मुतल्लिक़ है, जिसके नतीजे में अहम इदारों के दरमियान जंग और सियासी जुलूसों की सूरत में देख
रहे हैं, लेकिन इसका फायदा भारत को पहुंच रहा है। लेकिन आप लोग इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती है, क्योंकि हालिया हुकूमत को लाने में सबसे अहम किरदार एस्टेब्लिशमेंट का है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जल्द से जुलूस हो रहे हैं। लेकिन हम लोग इन जल्द से जुलूसों को ये रंग नहीं दे सकते कि इसमें भारत मुलव्वस है, क्योंकि ये एक सियासी जदोजहद है। लेकिन कुछ अफराद हैं जो सामने नहीं आते, वो सियासत के जरिए भारत का साथ दे रहे हैं। और भारत का ये भी मंसूबा था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दबदबा और ताल्लुकात को खत्म कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, ISI के इंकशाफात के मुताबिक मज़कूरा खुफिया प्लान पर अमल दरामद करते हुए भारत ने एक अपने हाज़र सर्विस कर्नल राजेश को अफगानिस्तान के सफारत खाने में तैनात करवा दिया है, जिसने अगस्त 2020 के बाद लश्कर इस्लामी के नूर वली मसूद और TTP के शहरियार और बलोचिस्तान के कौम परस्तों के दरमियान राब्ते और मुलाकातों का एहतमाम करके एक प्लान बनाया गया है, जिन्होंने मिलकर भारतीय मकासद के लिए काम करना था। इन सब प्लानिंग में खास तौर पर तरीके तालिबान पाकिस्तान के अलावा और भी दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल थी। कर्नल राजेश की कोशिशों से होने वाली इन मुलाकातों में 4 दहशतगर्द तंजीमें अब तक रिकॉर्ड के साथ सामने आ चुकी हैं। इन मुलाकातों में तरीके तालिबान के हाफिज गुल बहार और TTP सवाद के मुफ्ती हजरात को भी शामिल किया गया है। वाज़ेह है कि ये वो सारे अनासर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं, जिनकी तरबियत और माली मामनत की जिम्मेदारियां संभालते हुए अफगानिस्तान के शहर काबुल, कंदार और जलालाबाद में इनको 4 दफा इकट्ठा किया गया। इनको ये मिशन सौंपा गया कि नवंबर और दिसंबर के दरमियान अगर भारत की चीन के खिलाफ अगर जंग शुरू हो जाए तो उस वक्त ये कुव्वतें पाकिस्तान के बड़े शहरों यानी कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद में दहशतगर्दी की वारदातें करें, ताकि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल में उलझ कर इसे कोई फायदा न उठा सके और न ही इस नाजुक वक्त में कश्मीरियों की आजादी के लिए मुसल्लह जदोजहद के काबिल हो सके। जबकि उससे पहले कोरोना के वाज़ेह खतरात के बावजूद एक भारी सरमायाकारी करते हुए सियासी अदम इस्तेकाम के लिए हुकूमत और अपोजिशन के कुछ अफराद के जरिए एक तारीख का बाकायदा आगाज हो चुका है। मौजूद नाज़रीन ग्रामी, ISI की इत्तलात के मुताबिक इस काम के लिए रॉ की फंडिंग को पाकिस्तान में कायम दीनी मदारस तक पहुँचाने की कोशिश भी शामिल है। हर जंग के इसमें ज्यादा तादाद मुहिब वतन और खालिस्तान दीनी इदारों की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ काली भेड़ें ऐसी भी हैं जो इस बदबूदार किरदार के लिए भारत की मदद करने पर तैयार हैं, क्योंकि इसलिए खास तौर पर कबायली सरदारों की मदद हासिल की गई है, जिनका साथ इनके लिए आसानी का बहस बन सकता था। मगर अब ये भांडा भी फूट चुका है कि इंडिया ने उस कर्नल राजेश के जरिए न सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मीडिया को खरीदने के लिए भी भारी सरमायाकारी की, बल्कि सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद को भी ये तहरीक दी गई कि वो बदअमनी और अदम एतमानान पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा करें। बल्कि पाकिस्तान में मौजूद फिरका परस्त मौलवियों को भी भारी रकमें देकर मिशन सौंपा गया कि वो एक दूसरे के खिलाफ सख्त और गंदी जुबान इस्तेमाल करके बामी नफरतों को हवा दें, ताकि बदअमनी की फजा पैदा की जा सके। मौजूद दोस्तों, ISI के अफसरों ने यह भी दावा किया है कि भारी फंडिंग के जरिए पाकिस्तान में नई अस्करी तंजीमों की बुनियाद भी रखी जा रही है, जिनमें से एक दैश पाकिस्तान भी है। अलगरज हमारी खुफिया एजेंसी ने एक अजीब और मुनफरिद प्रोग्राम और इस अमल दरामद तमाम ऑडियो और वीडियो सबूत हासिल करके इसका वांडा भी चुरा फोड़ दिया है। नाज़रीन ग्रामी, ये हैं वो हालात जिनके तनाजर में भारत न सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दरअंदाजी का मुर्तकिब हो रहा है, बल्कि फजाई हदूद का रोना रोकर आलमी बरादरी को भी बेवकूफ बनाने के साथ साथ और इस खौफ में भी मुबतला है कि अगर पाकिस्तान ने भी अपनी अफवाज को ग्रीन सिग्नल देते हुए खुली छुट्टी दे दी तो चाइना भी फिर खुलकर इनके साथ मिल जाएगा। और भारत बहरहाल इतनी ताकत नहीं रखता कि वो जागती हुई इन दोनों ताकतों का मुकाबला कर सके। अब देखिए आने वाले दिनों में वक्त किन किन मामलातों से पर्दा उठाने वाला है, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरी आप लोगों से आखिर में यही मोहब्बाना गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।